सीएम योगी ने खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने इस दौरान चरखा भी चलाया और ये कहा कि खादी दरअसल भारत का स्वाभिमान है। गांधी जी ने खादी को आंदोलन बनाया था, चरखे से देश में नई क्रांति लाई थी। तो खादी और चरखे को याद करते हुए महात्मा गांधी से जोड़ा और ये कहा कि चरखा क्रांति का प्रतीक है। गांधी जी ने चरखा चलाकर ही क्रांति कर दी। सीएम योगी ने खादी महोत्सव की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर चरखा चलाया और सूत काटकर ये अपने संबोधन में कहा कि चरखा दरअसल आंदोलन का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर देश में नई क्रांति लाई। लखनऊ में खादी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन कुछ देर पहले सीएम योगी ने किया और इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही चरखा चलाया, जो भारत के स्वाभिमान, भारत की स्वतंत्रता और स्वराज का प्रतीक बना। आंदोलन के दौरान जब ये तय किया गया कि भारत कोई विदेशी कपड़ा भारतीय नहीं खरीदेगा, विदेशी कंपनियों का बाइकआउट करेगा और घर में बना हुआ सूत का कपड़ा पहनेगा, जिससे स्वावलंबी भारत की बुनियाद रखी गई। और महात्मा गांधी ने देशवासियों से आह्वान किया कि वो विदेशी कपड़े का बहिष्कार करें और घर में सूत काटकर सूती कपड़ा खुद बनाएं, खुद पहनें। और उसी परंपरा को निभाते हुए सीएम योगी ने आज चरखा चलाया, सूत काटा और इस दौरान योगी ने याद किया कि किस तरह से ये चरखा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक क्रांति का प्रतीक बना। खादी की जब हम बात करते हैं तो भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई तब नई ऊंचाई तक पहुंची थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन बनाया था और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। विदेशी वस्त्रों की होलियां चली थीं, स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान हुआ था और देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्रों के माध्यम से न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना और उसकी इनकम से, जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी, उस इनकम से अपनी घर गृहस्थी का संचालन करने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी वे योगदान देते थे। इधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलन करके प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हम सब उसका हिस्सा बने हैं। योगी ने कहा कि प्रयागराज में धरती पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या जैसी ही सुविधाएं प्रयागराज में भी हैं। ये भी कहा कि आपकी श्रद्धा है तो ईश्वर खुद ही आपको शक्ति देते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से पहले वो कौन सी परिस्थिति थी जब समाज बटा था। एक रहेंगे तो सनातन मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अगर भाषाई, क्षेत्रीय और जाति के आधार पर बटेंगे तो सबसे पहला खामियाजा हमें धार्मिक स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा। तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। और इसलिए आज की आवश्यकता वही है जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख सकता है। उस एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ जब हम जुड़ेंगे, याद रखना, राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर हमारा देश कहीं किन्हीं कारणों से आपस में ही विभाजित होकर के कमजोर होगा, जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही
भुगतना पड़ेगा, बहन और बेटियों को ही भुगतना पड़ेगा। उस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने दोबारा न होने पाए, या एक नया संकेत भी द्वादश प्रतिष्ठा का यह आयोजन हम सबको, प्रतिष्ठा द्वादशी का यह कार्यक्रम हम सबको इस नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। जी हाँ, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। 3 दिवसीय उत्सव के पहले दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों में भी खासा उत्साह है। सिर्फ मंदिर परिसर नहीं बल्कि पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है। इसके साथ ही एक बार फिर पूरे विश्व की निगाहें राम मंदिर पर जा टिकी हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता ने राम मंदिर में आए राम भक्तों से खास बातचीत की है। पौष शुक्ल द्वादशी आज वो तिथि है जब भगवान श्री राम 22 जनवरी 2024 को अपने मूल गर्भगृह में विराजे और आज 11 जनवरी हिंदी तिथि के अनुसार 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज भगवान श्री राम के मंदिर में सुबह से ही अलग सी रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ भगवान राम का महाअभिषेक किया गया, श्रृंगार किया गया और फिर भगवान की महाआरती की गई। और इन सब के बीच में आप देखिए कि कैसे पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। रामलला के मुख्य द्वार को कितने सुंदर ढंग से सजाया गया है और चारों ओर यहाँ हर्ष और उल्लास देखने को मिल रहा है। आज बहुत ही खुशी का दिन है और सारे श्रद्धालु लोग सुबह से ही व्याकुल हैं कि उनको दर्शन कैसे मिले। सब मतलब एकदम से बहुत 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 बढ़िया। कोई एक भजन सुनाइए आपने। अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, बैकुंठ भी जैसे शर्मा रही है। ये अयोध्या के लोगों के मन का भाव है जो इन्होंने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। और देखिए हमारे साथ कुछ संत हैं। महाराज जी, आपने क्या रामलला के दर्शन किए अभी? कैसा लगा दर्शन करके आज के दिन? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। क्या देखा आपने अंदर, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि आज विशेष दिन है, 1 वर्ष पूरे हो गए? हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा। हम पहले आए जंगल था और ढांचा था पुराना, आप देखा तो लगता है जगह कोई दूसरी है क्या, ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान की लीला कुछ अद्भुत है कि देख के प्रसन्नता हुई हमें बहुत, है ना। हम यलोरा से आए महाराष्ट्र। ये जो भक्तों का जो भाव है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 की हुई। देखते देखते समय बीत गया और आज 1 वर्ष पूरा हो गया जब आपको वो तस्वीर फिर से दिखाते हैं कि राम भगवान बालक राम वहाँ अपने गर्भगृह में विराजमान हैं और भक्त उनके दर्शन कर रहे हैं। जैसे हमारे मन में थी वैसी अयोध्या। जी हमें त्रेता युग याद आ गया, तो भगवान राम का त्रेता युग, त्रेता युग। राम जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। इतनी थी उससे दुगना हमको मिल गया। यहाँ पर आके बहुत ही दिव्य वातावरण लग रहा है। यहाँ का एक वातावरण इतना पॉजिटिव है कि जब आप जाएंगे तो बस आपके मन में जो श्री राम जी की मूर्ति हम लोग फोटो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसके साक्षात दर्शन करके ऐसा लगता है कि हमारा जो रामलला का उद्देश्य था हमारे प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का, वो साकार हुआ है और हमारी जो एक जीत हुई है वो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई पड़ती है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के अंदर जो एक भावना है वो बिल्कुल ओतप्रोत रहती है और जय श्री राम के नारे लगते रहते हैं और जितनी भी भीड़ हो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल आनंदमयी, आज तो बिल्कुल आनंदमय है और राम जी की मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बहुत हम लोग को सिद्ध दर्शन हुए राम जी के। ये लोग हैं देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर रामलला के भक्त यहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। और जो दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ उस ऊर्जा को भी प्राप्त कर रहे हैं जो इस समय यहाँ पर ऊर्जा बह रही है। मानिए कि जैसे त्रेता युग जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। हर आंखों में एक अलग चमक है, श्रद्धा के आंसू भी यहाँ पर उन आंखों में देखने को मिल रहे हैं जो रामलला के दर्शन करके वापस आ रहे हैं और आज के पल के साक्षी हो रहे हैं।